इस वक्त पूरा पवार परिवार मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। पवार फैमिली की यह तस्वीर है। अब तकरार किस बात को लेकर है? विरासत को लेकर है कि यह विरासत की सियासत का उत्तराधिकारी कौन है। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से शरद पवार नाराज हैं। परिवार की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊं उससे पहले ये फैमिली ट्री आपको दिखाती हूं। पवार फैमिली को आप समझिए। दरअसल साल 2023 में जब एनसीपी की टूट हुई थी तो पवार परिवार में भी दो फाड़ हो गए थे। पहले तो देखिए शरद पवार का परिवार है, एक है सुप्रिया सुले, एक है सदानंद सुले। शरद पवार अपनी लेगेसी किसके हाथ में देना चाहते थे? सुप्रिया सुले। और कैसे कि केंद्र की सत्ता कौन संभालेगा? सुप्रिया सुले संभालेगी। महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभालेगा? तो अजीत पवार संभालेंगे। लेकिन एनसीपी में दो फाड़ हो गई। अब दो फाड़ हुई तो क्या हुआ? अजीत पवार के हाथ में कमान थी, एनसीपी के इंचार्ज वो बन गए, चुनाव चिन्ह घड़ी भी उनके पास आ गया। पार्टी के बड़े सीनियर कद्दावर जो नेता थे, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, वो सब कहां आ गए? अजीत पवार के पीछे आ गए। उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार और उनके दो बच्चे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। अजीत पवार इस दुनिया में रहे नहीं। अब पार्टी को तो संभालना था, पार्टी के साथ साथ इस फैमिली को भी संभालना था। सुनेत्रा पवार के हाथ में कमान दे दी गई। विधायक दल की मीटिंग हुई और सुनेत्रा पवार के हाथ में कमान चली गई। और आज एक नई बात जो दिखाई दी वो ये कि जय पवार भी उस विधायक दल की मीटिंग में शामिल थे। और पार्थ पवार उससे पहले ही आज सुबह शरद पवार से मुलाकात कर सुनेत्रा पवार का स्टैंड क्या है, पिछले 12-14 घंटों में क्या घटनाक्रम घटा है, उसकी जानकारी वो सुबह सुबह ही शरद पवार को दे आए। अब सवाल यह है, पवार परिवार में दो फाड़ हो गया है। जिस वक्त अजीत पवार पार्टी से, परिवार से छिटक कर गए थे तब वो अकेले खड़े हुए थे। सिर्फ उनका अपना परिवार उनके पीछे खड़ा था। कौन? सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी, पार्थ पवार और जय पवार उनके बच्चे। जबकि ये दूसरा गुट आप देखें, यहां पर पूरी पारिवारिक मजबूती पवार फैमिली की दिखाई दे रही थी। शरद पवार के पीछे सुप्रिया सुले, सदानंद दुले, अनंतराव का जो पूरा परिवार है जिसमें युगेंद्र पवार ये भी राजनीति में हैं। इसके अलावा अप्पा साहब के पीछे राजेंद्र रंजीत और रोहित पवार लगातार आप इन्हें पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। तो ये परिवार के अंदर ऐसा दो फाड़ हुआ कि ताकत अजीत पवार के पीछे किसकी थी? सिर्फ उनकी पत्नी और उनके दो बेटों की थी। आज भी परिस्थिति वही दिखाई दे रही है। अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। अब सुनेत्रा पवार अपनी पार्टी की कमान संभाल रही हैं और उनके पीछे उनके दो बच्चे खड़े हुए हैं। अब पवार परिवार में ससुर वर्सेस बहू की तकरार कल से लेकर आज तक में क्या क्या हुआ, ये कैसे समीकरण बदले, ये भी आपको समझाती हूं। कल शरद पवार ने मीटिंग बुलाई, पार्टी और दोनों एनसीपी के विलय और फ्यूचर को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सुनेत्रा और पार्थ पवार शामिल नहीं हुए। आज सुबह शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अजीत दोनों पार्टियों का मर्जर चाहते थे, उनकी बात भी हो चुकी थी। और अच्छा, एक मीटिंग नहीं हुई जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, ऐसी 2-3 मीटिंग हुई हैं। सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने की जानकारी शरद पवार ने कहा कि उनके पास नहीं है। आज अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत भी हुई। शरद पवार ने विलय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इधर जो तस्वीर है वो एकदम बदल गई। सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता भी चुन ली गई हैं। विलय की बात दूर दूर तक नहीं हो रही है और अब से थोड़ी देर में वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगी। सचिन चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सचिन, जब अजीत पवार अपनी पार्टी से अलग हुए थे, अपने परिवार से अलग हुए थे, तो अकेले खड़े हुए थे। उनके पीछे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन अकेले दम पर उन्होंने पार्टी खड़ी की, अकेले दम पर उन्होंने ताकत जुटाई, चुनाव चिन्ह लिया, उप मुख्यमंत्री बने। वो अलग बात है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज स्थिति फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई है कि पवार फैमिली का क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब गो टू बेसिक्स या बैक टू बेसिक्स इसी स्थिति पर अब सुनेत्रा पवार है। पहले अजीत पवार थे, जब पार्टी में उनकी राय नहीं सुनी गई, वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ पूरी पार्टी जाए, लेकिन जब शरद पवार और सुप्रिया सुले इन्होंने कई बार हामी भरी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने साथ नहीं दिया, तो अजीत पवार अपने नेताओं को लेकर अलग हो गए।
और उनके साथ उनके परिवार की हम बात करें तो परिवार में कोई खड़ा नहीं था। उनकी सिर्फ पत्नी और उनके 2 बेटे जो है वो खड़े थे। यहाँ तक कि उनके सगे भाई जो है श्रीनिवास पवार और उनका जो बेटा है, उनका भतीजा योगेंद्र पवार, वो भी उनके साथ खड़ा नहीं रहा। और यहाँ तक बात आई कि जब विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा अजित पवार ने, तो योगेंद्र पवार उनका सगा जो है भतीजा, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और वो हारा, वो अलग बात है। लेकिन अब वही स्थिति जो है सुनेत्रा पवार के साथ, उनके 2 बेटों के साथ आ खड़ी है। और यही कारण है कि इतनी जल्दी ये शपथ ग्रहण और उनको विधायक दल का नेता चुना गया, क्योंकि उनको ये पता चल गया था शरद पवार और उनके जो पार्टी के लोग हैं, ये अब एनसीपी, जो समूची एनसीपी है, उनको कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि मर्जर की बातें लगातार आगे बढ़ाई जा रही थी, तारीखें बताई जा रही थी, कितनी मीटिंगें हुई, 8 मीटिंगें हुई, जयंत पाटिल ने कहा, और फाइनल भी सब कुछ हो गया था। तारीख बताई गई कि 12 फरवरी को जो है अनाउंसमेंट होने जा रहा है, अनाउंसमेंट होने वाला था। लेकिन ये बात जब समझाई गई सुनेत्रा पवार को, उनको बेटों ने भी ये समझाया उनको कि पहले पार्टी में अपना होल्ड, पार्टी जो है पहले बचानी पड़ेगी, उसके बाद आगे की जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। मर्जर को लेकर आगे बात जो है हम कर सकते हैं। और यही कारण है कि बाकी नेताओं ने भी उनका साथ दिया, बाकी नेताओं ने भी उनको समझा और वो आई। और अब सुनेत्रा पवार का जिस तरह से वो कल निकल आई शाम को, रात को, उससे शरद पवार काफ़ी आहत हुए। और शरद पवार फिर जो है सुबह उन्होंने बातें भी बोली। उसके बाद पार्थ पवार उनको समझाने के लिए वहां पर गए, कि न्योता देने के लिए गए कि मेरी माँ जो है वो डिप्टी सीएम जो बनने जा रही है, तो पूरा परिवार आखिर जो है इनके साथ दिखे दुख की घड़ी में। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शरद पवार या उनके खेमे से कोई इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि उनको चर्चा किए बिना, उनसे जो है मशवरा किया बिना, ये पूरी की पूरी एक तरफा जो है उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की बात मानी और उसी पर वो आगे चल रही है। जानकारी सचिन हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि पार्थ पवार बकायदा गए कि परिवार की बहू है सुनेत्रा पवार, वो आज डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेने जा रही हैं। आपका समर्थन, परिवार का साथ उन्हें चाहिए, आप आएंगे क्या? लेकिन फोर्सेस ये बता रहे हैं कि वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं था। शरद पवार इस वक्त भी बारामती में ही मौजूद हैं। 2 घंटे में शपथ ग्रहण समारोह होना ही है।